बल्ला बोल। डॉन पिक्चर आप लोगों ने देखी है? नई वाली है पुरानी वाली? पुरानी वाली ऑब्वियसली। हाँ। अमिताभ बच्चन, उसका एक गाना है, याद है आप लोगों को? गाने तो बहुत हैं। गाने बहुत शानदार थे, लेकिन एक गाना हाँ। जो मतलब मौके के हिसाब से बहुत फिट है, ओके। वो गाना है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, ओ आ गई, घड़ी आ गई, आ गई। हाँ, तो वो घड़ी आ गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, सिरहाने पे खड़ा है, और भारतीय टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है। न्यूजीलैंड को हम हरा चुके हैं एक बार, लेकिन अब जो हराएंगे वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो मुकाबला, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद जो हम आपको याद होगा महाकुंभ वाला कनेक्शन है ना, वही दोबारा इतिहास दोहरा रहे हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे, मतलब प्लेइंग 11 से लेकर के तमाम चीज़ें जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को आप ले लो, आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हुए मुझे याद आते हैं, उनमें से एक आधा बार ही भारत जीत पाया है आई थिंक न्यूजीलैंड से, खास करके नॉकआउट अगर गेम्स की मैं बात करूं तो 2-1 है। अगर हम नॉकआउट्स की बात कर रहे हैं तो पहली बार हमने खेला था उनको 2000 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में। हाँ, 21वीं सदी की नई शुरुआत, तब हम हारे थे नैरोबी में 4 विकेट से। फिर 19 साल बाद 2019 में इंग्लैंड में, और 18 रन से हारकर एक साल बाद 1929 आवर्स 15 अगस्त 2020 को कंसिडर मी रिटायर्ड हो गया था। फिर 2023 में बदला पूरा हुआ, हमने उन्हें मुंबई में हराया वानखेड़े में फाइनल में। 7 विकेट मोहम्मद शमी के, 7 विकेट मोहम्मद शमी, कोहली का 50वां शतक उसी में हुआ था, श्रेयस अय्यर का 70 बॉल 105 हुआ था। बिल्कुल। तो 2021 के बाद हम लोग हारे नहीं है न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट में। अब तक 3 मैच हुए हैं, तीनों में हम जीते हैं। तो हाँ, आसार अच्छे हैं, लेकिन 2 चीजें जो है डर लग रहा है। क्या? अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में देखेंगे, एक टीम अगर दूसरे को 2 बार खेलें चैंपियंस ट्रॉफी में, वो कभी नहीं जीते हैं दोनों मैच। अच्छा, ओके। 2006 में अगर आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराया, लेकिन फाइनल में वेस्ट इंडीज हार गए। इंडिया पाकिस्तान आप देखो 2017, करेक्ट। लीग मैच में इंडिया ने हराया, लेकिन फाइनल में बट पाकिस्तान कोई नहीं, कुंभ वाला है ना, कुंभ वाला है। कुंभ वाला है। लेकिन मुझे डर सबसे ज्यादा तो ये बात का लग रहा है कि यार आप रविवार में खेल रहे हो। 41 या 42 साल में देखिए 6 बार हमने आईसीसी फाइनल रविवार में खेला है, और हम 5 बार हारे हैं। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, 5 बार। मैं बात करता हूँ। लेकिन वो एक जो हमने जीता था रविवार में, हाँ, वो था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 2013। फिर ठीक है ना। हैट्स ऑफ यार, मतलब इतने शानदार स्टैट्स निकाल के आप लाते हो। और बस वो संडे का फंडा जो है क्रैक हो गया, है। लेकिन लेकिन आप जीत गए हैं एक बार, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन हम 2 साल पहले रविवार को ही हारे थे, 19 नवंबर। वो कोई बात नहीं, वो सब मैं मानता नहीं। मैं मान रहा हूँ कि कुंभ वाला कनेक्शन सबसे बेस्ट है भाई। 12 साल पहले अपन जीते थे, 12 साल पहले तब कुंभ था, अब कुंभ है, मतलब था, अब हम जीत रहे हैं बस। हमें एक्चुअली शनिवार या सोमवार को खेलना चाहिए फाइनल, उसी वक्त हम जीते हैं। सारे हमारे जो इवेंट्स है वो शनिवार या सोमवार को हम जीते हैं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप कौन सोमवार में फाइनल ये करता है? सही बात है। सोमवार के वक्त कौन फाइनल जीता है? इंडिया जीते हैं। अप्रैल 2 वो शनिवार था। यस, 2003 रविवार था, हारे थे फाइनल। तो भाई अब हम क्या करेंगे? अब और लास्ट टाइम जो जीते थे वो शनिवार था, जून 29 2024 शनिवार था। और 2011 वर्ल्ड कप जीते थे वो अप्रैल 2 वो भी शनिवार था। हाँ, मंडे को 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी शेयर हुआ था। यार ये बताया नहीं क्या मोटा भाई को किसी ने? मोटा भाई मजबूर है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि यार सिर्फ रविवार को ही हो जाए, सुपर संडे भाई संडे को क्या, सैटरडेज को भी छुट्टी होती है यार, और वैसे भी फाइनल है तो छुट्टी लोग कर लेंगे। कई जगहों पे नहीं होती है ना। हाँ, ये मसला भी है। कौन कमबख्त कहता है कि लोगों को छुट्टी होती है शनिवार के दिन को? आपको पता नहीं किन किन की शिफ्ट लगी होती है ना, शनिवार को, रविवार को। ये बात तो है। नहीं, मैच वाले जो लोग हैं उनकी तो खैर बात ही नहीं कर सकते, लेकिन जो मैच वाले लोग मैचलेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वही
तुक्ती नस पे अपने हाथ डाल दिया, शनिवार और रविवार बोलकर। हाँ, तो बस यही है कि देखिए इस बार तो आपने कुंभ का कनेक्शन भी बोल दिया, लेकिन हाँ इस टीम को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है, अनस्टॉपेबल। क्योंकि दुबई में आपने देखा है चेसिंग हो या बैटिंग हो, फर्स्ट डिफेंडिंग हो, इंडिया तो अव्वल हो ही रहे हैं। दुबई के कंडीशंस ऐसे हैं, आपके पास 8 बल्लेबाज है और 6 गेंदबाज है। कोई और टीम में ऐसा वैरायटी, ऐसा डेप्थ है ही नहीं। नहीं, थोड़ा है, और वो दूसरी टीम फाइनल में है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। नहीं, और वैसे थोड़ा भी- आइडेंटिकल आप देखें, उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है, बैटर्स को लेकर के, बॉलर्स को लेकर के भी। उनके पास सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, Correct. इवन डेरिल माइकल मिचेल, ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल, तो बहुत सारे ऑप्शंस उनके नहीं, पास भी देखिए, बॉलिंग के एक हैं। चीज है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीमें हैं ना, वो फाइनल वो में। फाइनल में है, इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि इतने बैटर्स हैं, इतने बॉलर्स हैं, और जिस तरह हम खेले हैं, तो मुझे डाउट नहीं लगता। बट देखिए, ऑलवेज आपको डाउट तो रहता है, क्योंकि आप 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आप सारे मैचेस जीतते चले गए और बहुत कन्विंसिंगली आप जीते। अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये विजय रथ तो रुकने वाला है नहीं, बट फाइनल में क्या हुआ, तो हम हारे। सो ये मुझे लगता है कि थोड़ा डर तो होना चाहिए कि भाई नहीं, ये टीम ठीक है, जीत रही है, दुबई की कंडीशंस आपको सूट कर रही हैं, बट स्टिल जो सामने वाली टीम है, बिकॉज न्यूजीलैंड को मैं, जैसा केशव ने कहा, कि बहुत हाई रेट करता हूँ, इसलिए नहीं कि आपने स्टार्ट्स बताए कि भाई वो हमारे अगेंस्ट आगे हैं, या इसलिए नहीं कि वो हमसे दूसरी बार खेल रहे हैं तो दूसरी बार कोई टीम जीती नहीं है, ये भी नहीं। लेकिन प्योरली अगर टीम कंपोजिशन की बात करेंगे ना आप, तो आपको न्यूजीलैंड से ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर शायद इस टूर्नामेंट में मिलता नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छा मैच हुआ, अच्छी ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया पना उनका जाएगा नहीं, है ना, वो गया भी नहीं, वो हमने देखा, उन्होंने फाइट किया। बट वो टीम जब आप ऑन पेपर देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और ये स्कोर जो उन्होंने कहा कि 15-20 रन हम शॉर्ट रह गए, स्टीव स्मिथ ने कहा था, आई थिंक अगर ये 15-20 रन भी होते तब भी इंडिया चेज कर लेता जिस पोजीशन पर भारत जा रहा था। लेकिन ये इकलौती न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जिसकी बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, और उससे ऊपर में उनकी फील्डिंग, एक फील्डिंग यूनिट के तौर पर मुझे लगता है इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी टीम और नहीं है जो न्यूजीलैंड कर रही है। सो फील्डिंग से कितने रन उन्होंने बचाए हैं, और क्या स्प्लेंडेड कैचेस, अनबिलीवेबल कैचेस, मतलब ग्लेन फ्लाइंग फ्लिप्स का नाम दे दिया गया उनको, है ना, माइकल ब्रेसवेल अलग, उधर यार केन विलियमसन ऐसे ऐसे कैचेस ले रहे हैं। सो एज ए फील्डिंग यूनिट भी दे आर वेरी गुड। अच्छा, केशव ने जैसा कहा कि उनके पास भी ऑलराउंडर्स की भरमार है। आप ऊपर से जब बैटिंग में जाते हैं तो आप सैंटनर तक आपकी बैटिंग आती है, बहुत लंबी बैटिंग यहाँ भी है। और ऐसा नहीं है कि सैंटनर कोई मतलब हल्के फुल्के खिलाड़ी हैं, वो भी एट विल वो लॉन्ग हैंडल सिक्सेस मार सकते हैं। सो ये तो एक हो गया। हमने शुरुआत में भी बात करी थी मैट हेनरी के बारे में, शायद हम लोगों ने इस आपके साथ ही वो शो था, जी, है ना, तो मैट हेनरी बुलाते रहे भारत को हमेशा। हाँ, वो हालांकि उनकी अभी इंजरी को लेकर के संशय थोड़ा बना हुआ है, लेकिन जिस तरह के वो गेंदबाज हैं भाई, उनको बहुत सेफली खेलना होगा। ऊपर से सैंटनर को मैं न्यूजीलैंड में एक ऐसा खिलाड़ी मानता हूं जो मुझे लगता था कि यार एक लता सैंटनर ही है जिसके 10 ओवर में आपको 40 आने हैं, बाकी आपको दूसरे ऑप्शंस तलाशने होंगे रन बनाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया है माइकल ब्रेसवेल को कि वो तो सैंटनर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाई, कि तुम 40 दोगे मैं 38 ही दूंगा। लेकिन भारत के खिलाफ जो पिछला लीग स्टेज वाला मुकाबला, उसमें पिटे थे ब्रेसवेल। हाँ, पिटे थे, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अगर बाकी टीमों के अगेंस्ट ब्रेसवेल क्या बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत कड़ा मैच होने वाला है। और ऑनेस्टली अगर इंडिया और न्यूजीलैंड की बात की जाए दुबई के कंडीशंस में, तो ऑब्वियसली फेवरेट के तौर पर तो ऑलवेज इंडिया स्टार्ट करेगा, ये बात तो तय है। बट आई थिंक मेरी नज़र में ये मैच बहुत कांटे का है, और मेरी नज़र में ये 50-50 का मैच है बॉस। भाई हम ये देख रहे हैं कि मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है, ऐसा वाला वो जो एंटिसिपेशन है ना। अगर ये मान लो फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया होता ना, ये लास्ट टाइम जब मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है, ये मुझे नवंबर 19 को हुआ था भाई।
क्या हो ना, मतलब या तो 12 साल बाद हम लोग इतिहास रचाने वाले हैं या फिर अल्टीमेट हार्ट ब्रेक होगा। 2024 में डर बहुत ज्यादा था। अच्छा, यहाँ डर उतना नहीं है। नहीं है। ये क्यों है, ये भी मैं बताता हूँ आपको ये क्यों है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ना एक रुतबा है, ऑस्ट्रेलिया का ना एक हाइप है, और ये टीम ना न्यूजीलैंड हमेशा अंडरडॉग्स ही रहे हैं, डार्क हॉर्स रहे हैं। मैट हेनरी इस वक्त यार सबसे बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मैट हेनरी। सेंटनर दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन और कंजूस गेंदबाजों में से एक है। वो तो गोल्फर है ना, है ना, हाँ। गोल्फर। तो भैया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दुनिया चर्चा करती है राशिद की, जैम्पा की, इधर अपने स्पिनर्स की, जड्डू की, है ना, या उधर बांग्लादेश में रिशाद को बड़ा हाई रेट किया जाता है। तो ये होता है, नूर की चर्चा होती है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सेंटनर। वो ये लोग कहना ये साइलेंट किलर्स हैं, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा। और वो डकैती डालने के लिए जब ऑस्ट्रेलियंस आते हैं ना, तो वो गाजे बाजे के साथ आते हैं, तो आपको ना ऐसा लगता है अरे बाप कोई आ रहा है, भौकाल बना के आते हैं। अब ये लोग क्या है, साइलेंटली आते हैं, काम करते हैं, निकल लेते हैं। तो इसलिए शायद वो धक धक थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन एक चीज तो, भले ही उन्होंने वो टूर्नामेंट जीते या ना जीते, कीवीज ने तो एक बात साफ कर दिया है कि कीवी पंछी उड़ सकते हैं। यस, ओ यस, कीवी पंछी जो है उड़ सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स, ऐसा मतलब इंडियंस और बाकी जो देश है ऐसा भौकला है उनको, इंडियन फैंस गलत फिलिप्स को टैग करके उनको गाली दे रहे हैं। वो कौन था, फिलिप्स ब्रांड था, फिलिप्स के ब्रांड को टैग करके बोल रहे तुमने ये किया। बोल रहा अरे यार हम तो अप्लायंस बेचते हैं, हम कहाँ क्रिकेट में घुस गए हैं। मुझे वो आपको याद है, आई एम मिस्टर मैकएडम्स, वो वाला फील आ रहा था। इंडियन फैंस ने एक और चीज कर दिया, ट्रैविस हेड के जगह ट्रैविस स्कॉट को वो लोग ये कर रहे हैं अब्यूज। अरे भाई ट्रैविस स्कॉट बोला अरे मुझे तो क्रिकेट से कोई लेना देना, मेरे को क्यों तोड़ रहे हो बीच में। मुझे क्यों तोड़ा। तो हाँ वही बात है कि सैंटनर जो है, हम कहते हैं कि वो सबसे कूल बंदे हैं, सबसे कुछ नहीं, वो बस विकेट लेते हैं तो थोड़ा एग्रेशन, बाकी सब नॉर्मल। वही वो जो स्ट्रेट फेस इमोजी है ना, बिल्कुल वही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस। और इसीलिए ना मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मुझे जब भी सैंटनर पिटता है ना तो बहुत खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है इधर। ये वैसे ही ना, जो कंजूस आदमी कोई हो, आपका दोस्त कोई कंजूस हो, उससे पैसे आप निकलवा लो, तो बड़ा सुकून मिलता है यार, लगता है गंगा नहा लिया हमने, आज तो इसको काटा है। वो वैसा है ना, वो जो एक डायलॉग है हंगामा में, पैसे में पूरे दूंगा, ब्याज 10% लूंगा। ये पोपट सेठ का डायलॉग ये परफेक्टली सैंटनर के ऊपर लागू होता है। मुंबई इंडियंस में क्या कमाल करते हैं, इस बार आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लिया है सैंटनर को। चेन्नई सुपर किंग्स में तो करियर बर्बाद ही था, भाई, बेंच ही हो रहे थे वहां तो। वही तो, सो इसलिए। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड 2000 में अब असली वो रिवेंज होगा। जो हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में, वो बदला नहीं है वो, नहीं। ये जो इंडिया न्यूजीलैंड का है वो एक तरफ बदला है, क्योंकि आपने 2000 आप नहीं जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, इसीलिए 25 साल बाद आपको बदले का फिर से वो मिल रहा है, क्योंकि सेम टूर्नामेंट, सेम माहौल, सेम दो टीम। बिल्कुल। तो इसीलिए तो देखते हैं दुबई में, वो सेमीफाइनल था इसलिए सेमी बदला था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला सेमी बदला। ऐसा था, ऑस्ट्रेलिया ने आपको इतना बड़ा घाव दिया था, एकदम भरा पड़ा था। 2024 में एक छोटा सा पट्टी लग गया, ये जो है एक प्लास्टर लग गया। लेकिन आपका पूरा एक घाव भर जाएगा अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल 2027 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हरा देती ऑस्ट्रेलिया फिर को, बदला। 2023 के ही नहीं, खून 2003 का भी आपने बदला ले लिया उसी वेन्यू में। करेक्ट। तो एक तीर से दो निशान हो गए, तो ये घाव भर गए फिर आपके। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो ऐसी है ना, कहते हैं ना कि पुलिस की लाठी जब लगी हो आपको काफी टाइम हो जाता है, लेकिन जब पूर्वा बयार जो बहती है ना, याद आती है। पुलिस की लाठी, कहीं लाठी आपको लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहावत है, पुलिस की लाठी की याद मत दिलाएगा क्योंकि हमें पड़ी है। अच्छा, पड़ी है। अगर इजाजत हो तो एक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुनाइए भाई। एक हमारे ऊपर एक कलीग है और वो जर्नलिज्म में अपना डेब्यू कर रहे थे। ओके। उनको एक मौका मिल गया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आयरॉनिकली इंडिया न्यूजीलैंड मैच कवर करने के लिए यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में, जब आशीष नेहरा का आखिरी इंटरनेशनल मैच था वो। तो बॉस ने हमें कहा कि आप इनके साथ जाइए, इनको फेसबुक लाइव हमें करना था, उस वक्त फेसबुक लाइव चलता था स्टेडियम के बाहर, तो आप इनका हेल्प कीजिएगा, वो बात करेंगे और आप इनके लिए वो पकड़ लीजिएगा फोन। ठीक है, तो आईटीओ के वो सड़क पे जहाँ वो एंट्री गेट होता है ना फिरोज शाह कोटला, गेट नंबर 2 के लिए,
तो वहाँ बाहर थे, फैंस का माहौल ले रहे थे, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, अचानक फट तो पसीना छूटने लगा मुझे। एक पुलिस वाला था, पता नहीं क्या हरियाणवी में मुझे गाली वाली दे रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मतलब मुझे डेडिकेट रहना, अगर मान लो मैंने कैमरा ऐसा गिरा दिया दर्द के मारे तो हो सकता है नौकरी भी चली जाए वो डर के कारण। तो ऐसा करते करते पसीना छूटे, मैं चिल्ला भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला जरा इस तरफ आओ। 10-15 मिनट बाद शूट खत्म हुआ, मैं भूल गया वो। लेकिन जैसे जैसे मैं घर पहुंच गया, मैं देखा रे बाप रे, इतना जोर से इधर जांघे पे मारा था मुझे, 4 दिन तक लंगड़ाता हुआ गया मैं। और वो लकड़ी वाला नहीं था, वो जो प्लास्टिक वाला ये होता है ना, वो पड़ गया था। लेकिन अगर मैं समझ में आता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो हरियाणवी में कुछ कह रहा था, समझ में नहीं आया था मुझे, इतना शोर था ना। लेकिन पुलिस की मार जब पड़ती है, ओए, घाव नहीं था बाहर, नहीं बिल्कुल होता नहीं लेकिन होता। अंदरूनी था। ऐसा लगा रे कौन मतलब हथौड़ा मार दिया यार मेरे। इसलिए पुलिस वो लाठी स्पेशली स्पेशली इसीलिए उससे इसीलिए हड्डियां होती नहीं कि टूटती हैं। जख्म नहीं हाँ, और ऊपर दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा वो। हाँ, और हड्डियां भी नहीं टूटेंगी। वो जो 1-2 मिनट ऐसा लग रहा था आग लगा दिया था। ओह मत बोलिए प्लीज, मुझे पुलिस की मार की याद मत दिलाइए मुझे। आग ऐसी लगाई, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। जानिए कैसी आग लगी है जिसमें धुआं न चिंगारी। यही था। लेकिन सेमीफाइनल आप ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो आपका ऑब्वियसली 7वें आसमान पर होगा। विराट कोहली का एक और मैच विनिंग नॉक रन चेज में है ना, श्रेयस अय्यर की एक और सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल इनिंग आ गई वहाँ पे। हार्दिक पांड्या जो फिनिश उन्होंने किया, तड़ तड़ छक्के एकदम लंबे लंबे मारे, नोलू के एकदम। कॉन्फिडेंस आपका है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के फॉर्म को लगातार लेकर के हम लोग चिंतित जो थे। एक शतक आया था उनका इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से पिछले मुकाबले में कैच भी छूटे उनके, फिर भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। देखिए एक नाम मुझे लगे, मैं केशव जी को मैं मानता हूँ कि ये वही फैन है, एक नाम तो आपने लिया ही नहीं, केएल राहुल। उस हाँ, बेचारे yes, ने क्या राहुल। किया था यार। देखिए आप ही है वो जो ट्रेंड सेट कर दे कि यार केएल राहुल कुछ नहीं करता है। सारे लोगों का नाम लिया, लेकिन नहीं, केएल राहुल को नहीं लेंगे हम नाम। यार क्या बोलूं मैं, मतलब इतना बंदा वो अंडर द रडार निकल जाता है। अंडर द रेडार नहीं, उसको एक ही डेट से सब लोग उसको कोसते रहते हैं, नवंबर 19 2023। उसके लिए वो खून माफ नहीं है उसको, नो माफी। नो माफी। अभी भी वो लोग कह रहे अरे यार केएल राहुल क्या है, बोझ है इस टीम में। लेकिन नहीं। जो रिएक्शन था, बिल्कुल आउटसाइड नॉइज उनको अफेक्ट कर रहा है। और जहां तक मैं रोहित की बात कर रहा हूं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, मतलब कुछ दिन पहले भी एक इंपॉर्टेंट खबर चल रही है, लेकिन आज और ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगे बीसीसीआई। रिटायरमेंट हो या ना हो, कैप्टनसी को लेकर अगले 2 साल तक स्टेबल कैप्टनसी चाहिए रोहित बीसीसीआई को। अब रोहित होंगे 38, करेक्ट। अप्रैल 30 को हो जाएंगे 38 ईयर्स के, 38 के हो जाएंगे। क्या और 2 साल वो कर पाएंगे, ये देखना जरूरी है। और अगर उन्होंने सेंचुरी मार भी दिया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, भाई इतिहास में हमने देखा है कोई भी खिलाड़ी जो है अपना रिटायरमेंट ऑन द हाई, टाइमिंग जो है ना वो कभी सही नहीं हुआ। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी अपना टाइमिंग खराब कर दिया था। उनके लिए बेस्ट था अप्रैल 2 2011, सब कुछ मैंने कर दिया जिंदगी में, मैंने इंडियन क्रिकेट को एक सुनहरे रास्ते पे ले गए। लेकिन 100वें अंतरराष्ट्रीय शतक की लालच ने उनको एक बहुत लोकी तरीके से उनको ये कर दिया, और 200 टेस्ट का भी। सही। यहां पर देखिए रोहित और विराट और जडेजा ने जून 29 को सही वक्त पे अपना T20 रिटायरमेंट घोषणा कर दिया था, सही वक्त पे। हालांकि इसका क्या बीसीसीआई की तरफ से भी निर्देश था इन लोगों को कि ये आपको जो है लास्ट है, तो इसलिए किया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि वो सही टाइम का यूटिलाइजेशन ये लोग करते कि हाँ T20 वर्ल्ड कप जीत गए अब रिटायर हो रहे हैं जी। और अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी, अब आने वाले 2 साल में आपके लिए 2 महत्वपूर्ण इवेंट है। T20 टीम की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उनका जो है वो स्टेबल हो गया है। 2027 में दोनों इवेंट है, एक है WTC फाइनल अगर आप पहुंचते हो तो, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इस बार दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे में हो रहा है। अब इंडिया के लिए क्या सही रहेगा, रोहित और विराट, तब तक तो रोहित और विराट 40 और 38 के हो जाएंगे।
पता नहीं आप लोग आप किस इसमें हो, आपका क्या इसमें यकीन मानते हो कि खिलाड़ी को अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए? अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो रिटायरमेंट का उनको खुद लेना चाहिए, मैं परफॉर्म कर रहा हूं मैं लूंगा डिसीजन, करेक्ट। या फिर ये आप इस पक्ष में हो कि आने वाले जो नस्ल है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि जब तक रोहित खेलेगा तब तक यशस्वी जायसवाल का मौका नहीं मिलता। नहीं बिल्कुल। बनता। तो मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी को अपना डिसीजन लेना जायज है, या फिर इंडियन क्रिकेट के तरक्की को देखकर क्या उनको बोला जाए कि यार डिसीजन ले लो? मैं इसमें कोई गलत या सही नहीं मानता हूं, क्योंकि हम कौन होते हैं खिलाड़ी दोनों को ही बोलने अपनी के अपनी जगह पर कई बार सही नजर आते हैं। बट देखिए, जहाँ तक रोहित के रिटायरमेंट का सवाल है या रोहित का ये आखिरी मैच हो सकता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वनडे फॉर्मेट में, और देखिए टेस्ट मैचेस तो उनके लिए अधर में चल ही रहे हैं, लिए। मुझे तो लग रहा है है ना। खत्म तो होगा टेस्ट मैच। अब जो है रोहित के लिए बचा खुचा जो था वो वनडे क्रिकेट ही था। और हालांकि जैसा आपने कहा इंग्लैंड के अगेंस्ट एक सेंचुरी आई है, बट एक्चुअल में यहाँ से अगर ये बात सच है, जो कि सही कह रहे सिद्धार्थ की, पहले से ये बात चर्चा थी कि एक सीनियर खिलाड़ी जो है वो जाने वाला है, और वो सीनियर खिलाड़ी कौन था वो क्लैरिटी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब ये बात लगभग पुष्टि है कि रोहित शर्मा वो सीनियर खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं टीम से। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है ये सही फैसला है। अगर रोहित शर्मा खुद रिटायर हो रहे हैं, या उनको रिटायर के लिए, या उनको कहा जा कैप्टनसी रहा के लिए एटलीस्ट कि कैप्टनसी आपसे ली जा रही है, कहा जा रहा है, दोनों ही मैटर्स में मुझे लगता है ये सही फैसला है। कैप्टेंसी भी अगर ली जा रही है तो एक इशारा तो है ना, इशारा तो है कि हो आपकी गया, जरूरत थैंक जो यू है। सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और यार एक कैप्टन को ना मैं फिर ये जलालत समझता हूँ कि एक कैप्टन को कहा जाए कि आप कैप्टनसी छोड़ दीजिए, बाकी रिटायरमेंट का फैसला आपके हाथ में। स्पेशली मेरे अंदर उम्र अगर के इस पड़ाव पर। बिल्कुल, अगर मेरे अंदर वो थोड़ा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, तो मैं कहूँगा आई एम रिटायरिंग, आई एम हैंगिंग माई बूट्स, जी। है ना। दूसरी चीज़, विराट कोहली और रोहित के बारे में आपने बात की कि 38 और 40 के हो जाएंगे। मुझे विराट को लेकर कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये वो सेम 2000 बीसीसीआई भी बोल रहे हैं कि है ना। चिंता नहीं है। और एक और चीज़ मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज जिस स्टेबिलिटी की आपने बात की ना, वो मिस्टर फिक्सिट वाली जो बात चल रही थी, वो बात कहीं सही ना हो जाए। जी। ये बात कहीं सही ना हो जाए तो कि फिर ठीक है वो बात रही या नहीं शुभमन रही। गिल क्यों नहीं कप्तान बने? यार मिस्टर देखो, फिक्सिट क्यों शुभमन आएंगे? गिल, आप अभी 25 में 26 27 आप वर्ल्ड कप जा रहे हो। आई थिंक शुभमन गिल को अभी थोड़ा ना कुछ और देर तक वाइस कैप्टनसी के रोल में ही उनको रहना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने अभी शायद इतनी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की नहीं है ना। गुजरात टाइटंस में देखते हैं इस साल आईपीएल में कैसे करते कैसा करते हैं। अच्छा, ये T20 फॉर्मेट है, और दोनों का घालमेल भी नहीं होना चाहिए। T20 की कैप्टनसी, वनडे और टेस्ट मैचेस की कैप्टनसी थोड़ा अलग बॉल गेम है। तो ऐसी सूरत में मैं आई विल बी हैप्पी इफ विराट टेक्स ओवर वंस अगेन। लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन बताऊं, हार्दिक पांड्या। टेस्ट खेलते कहाँ है वो? नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ODI। नहीं, बट फिर वही कि 3 कप्तान 3 फॉर्मेट, ये होगा नहीं। आपको वनडे के लिए और टेस्ट मैच के लिए एक कप्तान चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह या तो हो सकते हैं, या फिर विराट कोहली हो सकते हैं, या शुभमन गिल को आप चुने। ये 3 ऑप्शंस आप चाहें तो। लेकिन अगर देखिए बुमराह में ना आप कैप्टन जरूर देखते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बुमराह के साथ जाना सही नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, उनकी अवेलेबिलिटी। और आप एक ऐसा कप्तान चाहते हो जो आपके साथ साल भर रहे, उनकी फिटनेस ऐसी हो। शुभमन गिल आपका भविष्य का कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य का सुपरस्टार है वो, अगला नेक्स्ट, जैसे तेंदुलकर अपने ज़माने के सबसे बड़े बल्लेबाज थे, इसके बाद कोहली आए, वो बड़े बल्लेबाज बने। अब दौर है शुभमन गिल का, रेस में यशस्वी भी होंगे और भी बल्लेबाज होंगे, बट शुभमन गिल इज आइकन प्लेयर नाउ। वो आपके आइकन प्लेयर होने वाले हैं आने वाले समय में, और वो टीम को लीड करेंगे। बट मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी रोहित शर्मा को हटाकर फटाफट से शुभमन गिल को कप्तान बना देना, मुझे लगता है जल्दबाजी है। इसलिए क्योंकि उनको कैप्टनसी का या वाइस कैप्टनसी बहुत देर तक रहने का अनुभव नहीं है। राहुल द्रविड़ को बहुत लंबा टाइम मिला था वाइस कैप्टन, 3 साल है ना, 3 साल। इसके बाद वो कैप्टन बने। इसके अलावा जितने भी, विराट कोहली को भी देख लीजिए, धोनी के अंडर बहुत दिन तक वाइस कैप्टन से रहे, फिर वो कैप्टन बने। इसके बाद खैर रोहित के साथ इतना वो रहा नहीं, बिकॉज रोहित तो खैर 5 ट्रॉफियां हैं आईपीएल की, उनकी कैप्टनसी का लोहा दुनिया ने माना था। बट गिल इज स्टिल यंग, एंड
वही है कि उनको इतना तजर्बा डोमेस्टिक में भी कप्तानी का नहीं है। सो नहीं तो उसमें ये हो सकता है ना, अब गिल को बना दो, विराट कोहली ग्रूम करेंगे उनको, नहीं रहेंगे यार, टीम तो में। लेट विराट लीड, बिकॉज विराट अगर लीड कर रहे हैं ना बॉस, तो वो आग नेक्स्ट लेवल है। मुझे लग रहा है मैं भी यही मान सकता था, पता है, अगर विराट कोहली आरसीबी का कैप्टनसी वापस ले लेते तो। हाँ, वो हो ना हो ये अलग चीज है। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया ना कि नहीं अबे आगे देखना है, तो तब रजत पाटीदार को जो उन्होंने बोल दिया था ना आरसीबी कैप्टन, तब मुझे लगा यस, उनका जो एक कैप्टनसी का चैप्टर है ना वो खत्म हो गया। अब वो वापस नहीं करेंगे। अगर कभी ना कभी तो आपको लेना ही पड़ेगा वो डिसीजन कि यार कब हम शुभमन गिल को ले, व्हेन ही विल बी फ्री एज कैप्टन, कब लीड करेंगे वो। इन्होंने कहा कि फ्यूचर है ही वो, तो फ्यूचर आपका बिगिन होता है जून से, इसीलिए। और रह जाता है तो देखिए, आपको दो फॉर्मेट में एक कैप्टन तो चाहिए, 3 फॉर्मेट में 3 कैप्टन रहेंगे तो नहीं, बहुत बहुत chaos हौच-पौच होने है, वाला बहुत हौच-पौच। तो इसीलिए रोहित के लिए ये जो मैच है लेगेसी डिफाइनिंग है उनके लिए। उनको देखिए वैसे भी विराट कोहली ने क्रिकेट का सेट तो कंप्लीट ही कर दिया। आईसीसी का वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं, T20 विनर भी रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी विनर रहे हैं। करेक्ट। रोहित के लिए एक जो वर्ल्ड कप की वो हार है, वो सबसे उनके लिए हो सकता है एक डिसअपॉइंटिंग मार्क हो, लेकिन 2 सीटी जीतना बहुत अव्वल दर्जे की बात है। 2 ये। T20 वर्ल्ड कप भी जीते। 2 T20 वर्ल्ड कप, विराट रोहित शायद 4 आईसीसी इवेंट्स जीत सकते हैं, 2 सीटी और T20। हाँ, वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, वो एक अलग बात। करेक्ट। रोहित, लेकिन इसलिए रोहित मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन यहां पर डिबेट कुछ और है। क्या आप लोगों को, और जो भी है इंडियन क्रिकेट के जो भी दर्शक है, अगर मान लीजिए रोहित ने 40 रन्स बनाए 20 गेंदों में और टीम जीत भी जाती है, सेंचुरी नहीं आई है, तब आप खुश हैं? दो आर्ग्यूमेंट्स है इसमें। यार रोहित तो एग्रेशन और इंटेंट तो दिखा ही रहा है, सेंचुरी की उम्मीद मत करो। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि यार सेंचुरी नहीं मारा यार, लेकिन रोहित ने ऐसे ही 11,000 रन पार नहीं किए हैं। तो क्या मैं वही पूछना चाहूंगा कि 40 रन बनाए 20 गेंदों में, वो सही है और इंडिया जीत जाती है, या फिर 100 बनाकर इंडिया अगर हार भी जाती है तब उससे खुश हैं आप? या फिर 100 बनाया, वो तो हम लोग बोल रहे चेरी ऑन द केक है कि भाई सोने पे सुहागा, 100 बनाया इंडिया जीत गया, लेकिन 40-20 गेंदों में और इंडिया जीत जाती है, क्या इसमें बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, जहाँ तक आपने फॉर्म की बात की थी कि एक चिंता का विषय हो सकता है क्या, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जो स्ट्रगल हमने उनका ऑस्ट्रेलिया में देखा बॉस, और जब हमने इंग्लैंड के खिलाफ वाइट बॉल में खेलते हुए देखा, इवन इस वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हम उनको देख रहे हैं, ठीक है रन्स नहीं आए हैं, 42 आई गेस हाईएस्ट है, 41। हाँ 41-42 जो भी है, तो ऐसा लगा नहीं है कि वो मतलब आउट ऑफ शॉट्स हैं। ही इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट 2023 जी। वो अपनी बैटिंग से ना वही चीज को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो लंबा नहीं जा पा रहा है, एक ये जरूर है। बट यस, जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि इफ इज स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 20 डिलीवरीज और भारत जीत रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और रोहित वो टेम्पो सेट करने के लिए जा रहे हैं, इज नॉट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। बिल्कुल, वो अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, ये तो बात साफ है। वो टीम को एक टेम्पो, एक मोमेंटम दे रहे हैं कि भाई हम एक आधारशिला आपको दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग आकर के काम करिए, मेरे 20 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, ये मैटर नहीं करता। तो ये सोच आई थिंक 2023 में भी थी, आज भी है, और इसीलिए मुझे रोहित की फॉर्म को लेकर के कोई चिंता बिल्कुल नहीं। एंड +1। हु नोज, मतलब जो सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पारी खेल दी थी, वो सुपर सिक्स में हुआ सुपर था, 6 में, सॉरी, सेंट लूसिया में यस हुआ यस, था। कुछ वैसा ही कर जाए, किसे पता है। लेकिन हमें तो यार ये 30 रन 40 रन जो क्विक कर रहे हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग problem रहा है, नहीं, क्योंकि देखिए वो कैप्टन है, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। भले ही ठीक है आपको सेंचुरीज या 50s नहीं मिल रहे हो, लेकिन मैं कहा ना, सोने पे सुहागा, कभी कभार सोने पे सुहागा के चक्कर में यार एक लंबी जो मंजिल होती है ना, वो हम खो देते हैं। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए इट इज बेटर कि हम रोहित के फॉर्म को लेकर ज्यादा चिंता ना करें, बस। अभी देखिए ना कि स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आप साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देख लो, ठीक है, मानता हूँ मैं 364-63 का टारगेट बहुत बड़ा होता है, बट स्टिल जो स्टार्ट साउथ अफ्रीका ने लिया, बहुत बहुत ही स्लगिश, बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया। जो रोहित आकर के, अगर रोहित वहाँ होते वो नहीं करते, बैंग बैंग जाते।
बवूमा ने, रिकल्टन ने बड़ा टाइम वेस्ट किया। इसके बाद फिर स्पिनर्स आए, उन्होंने सबको बांध दिया। लास्ट में तो खैर वो खेल हारी बाजी जीतने वाली बात थी कि मिलर की सेंचुरी आनी थी। अब इंटरेस्ट इसी में रह गया था कि मिलर सेंचुरी करेंगे नहीं करेंगे। सो आप देखिए, जब भी कोई भी टारगेट सेट कर रहे हो, चाहे आप टारगेट चेज कर रहे हो, उसमें स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही टुक टुक करके रोहित शर्मा 17-18 बॉल पे 1 रन बनाया था बबूमा ने, बिल्कुल। बाद में आकर के उसने कंपनसेट किया, 80s 90s के आसपास अपने स्ट्राइक रेट को ले गया आउट होने से पहले। तो बट जो बाद में कंपनसेशन है वो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। आज के मॉडर्न डेज लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो 90s का दौर था कि बाद में आपने कंपनसेट कर लिया, आप आ गए 100 या 70-80 के स्ट्राइक रेट में, ठीक ठाक माना गया। आज वो दौर नहीं है, आपको बॉल 1 से हमला करना होगा, जो रोहित कर रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं रोहित शर्मा। और 96 का जो वर्ल्ड कप था, वहाँ से उठा करके आप देखें ना, तो जो भी टीम चैंपियन बनी है उसका एक पैटर्न रहा है कि ओपनर्स फ्रॉम द वर्ड गो वो किल के लिए गए हैं। चाहे आप श्रीलंका की टीम देख लें या फिर ऑस्ट्रेलिया जब कंटिन्यूसली जीत रही थी, गिलक्रिस्ट क्या मार मचाते थे यार फाइनल्स में, स्पेशली उनके अंदर एक दैत्य घुस जाता था। 92 में अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली जो ये टेम्पलेट था ना, मतलब पावर प्ले में एकदम बॉल को बाहर पहुंचाने का, वो 92 न्यूजीलैंड ने किया था। हाँ, मार्गरेट बेच ने, सही। अच्छा, एक चीज और भी है कि जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स हैं दुनिया भर में, जो दौर रहा है किसी भी सक्सेसफुल टीम का, चाहे आप अपने श्रीलंका का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ, 11 में भारत, वीरेंद्र सहवाग जो शुरुआत है ना, पाकिस्तान 1999 वर्ल्ड कप में चैंपियन फाइनल तक पहुंची थी। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी, दोनों ओपनर्स, बैंग है ना। तो कोई भी सक्सेसफुल टीम आप उठाएंगे जो चैंपियन रही है या एक दौर रहा है उनका, उसमें ओपनर्स का बड़ा बैंग क्रिकेट वाला रोल रहा है। चाहे वो 90s रहा हो, मतलब लेट 90s, या फिर आज हम तो खैर अब तो अलग ही रूप में क्रिकेट चला गया है। सो रोहित शर्मा इज डूइंग वेरी वेल एंड हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बाकी कुछ सवाल जो है मेरे, 4 स्पिनर्स के साथ आप लगातार खेल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी अनलीश कर दिया आपने जा करके, और वो अच्छा कर रहे हैं। टचवुड जैसे उन्होंने ट्रेविस हेड को चलता किया यार, मतलब था वो, पसीने छूटने लगे थे हमारे कि यार फिर हेड जो है सिर के बल खड़ा कर देगा हमें ये। फिर उसको ब्लू चढ़ गया है ना नीला पड़ गया, नीलकंठ बन गए फिर से नीलकंठ हो गए। लेकिन हाँ, 4 स्पिनर्स यही आपके ट्रम्प कार्ड बनेंगे फिर से, क्योंकि इन्होंने लगभग 21 विकेट लिए हैं मिडिल ओवर्स में। 4.7 के इकोनॉमी रेट के चलते चलते कोई टीम के पास इतना वैरायटी नहीं है। प्लस 2 उनमें अव्वल दर्जे के बल्लेबाज भी है, करेक्ट, अक्षर और अक्सर। कुलदीप का वैरायटी है, वरुण पता नहीं अंदर जा रही है बाहर जा रही है, स्ट्रेट जा रहा है। अरे ये तो वही हुआ ना यार, इसका तो इधर जाए, पैर तो लेफ्ट की तरफ मारे लेकिन स्टिक तो राइट है। अल्लाह, ये तो सीधा ही मारेगा। ये वरुण चक्रवर्ती के साथ हो रहा है। सो दैट इज व्हाई ये, और हो सकता है न्यूजीलैंड का मैट हेनरी भी चोटिल हो सकता है। तो भाई ये 4 आपका जो एक नया क्वार्टेट है दुबई में, आपको यही एक्स फैक्टर है। कहीं कोई टेम्पटेशन होगा? कुलदीप पिछले मैच में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, और चूंकि पूरे टूर्नामेंट में भी हाँ बहुत ज़्यादा मतलब वैसा नहीं दिखा पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो और वॉशिंगटन सुंदर का जो रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट सीरीज में देखा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो क्या कहीं एक लालच होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को भी अनलीश किया जाए? भाई आप या तो बहुत बहादुर रहेंगे कि एक फाइनल के वक्त चेंज करें अपना स्क्वाड, ठीक है, अपना प्लेइंग 11, तो इससे अच्छा है कि आप 11 के 11 बल्लेबाजी खिलाओ ना। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को लेके आओगे तो 9 तक आपके पास है, 9 तक। इससे अच्छा है हर्षित राणा को ले आइए 10 पे। नहीं, बेसिकली जो केशव की बात है ना, वो बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रहा हो ना रहा हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स इस टीम में है न्यूजीलैंड में, मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया अटेम्प्ट हो वाशी को लाने के लिए, बिकॉज आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो लेफ्ट हैंडर्स भरे पड़े हैं। रविंद्र है, लेतम है, हाँ, फिर सैंटनर भी है, माइकल ब्रेसवेल नहीं ब्रेसवेल 4 बिल्कुल। लेकिन आजकल आई थिंक रोहित ना मैचअप्स पे विश्वास नहीं रख रहा है। इसीलिए देखिए, इस हिसाब से तो लेफ्ट हैंड स्पिनर्स तो डालने ही नहीं चाहिए था, लेकिन डाल रहे हैं। हाँ, बट वही है कि अगर आप थोड़ा सा बैटिंग और स्ट्रेंथन करना चाहें, लेफ्ट हैंडर्स को कॉम्बिनेशन में ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहें, तो यू कैन ब्रिंग इन वॉशी, बिकॉज कुलदीप ने अभी वैसा कुछ किया नहीं एक्सेप्ट दैट पाकिस्तान गेम। सो
आप ला सकते हो, बट आपको ब्रेव होना पड़ेगा, एज सिद्धार्थ सेड, कि आपको ब्रेव होना पड़ेगा। और यार फाइनल से पहले ना विनिंग कॉम्बिनेशन शायद ही कोई टीम छेड़ती है, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बट गौतम गंभीर हैं भाई वहाँ। और मुझे लग रहा है कि अगर इंजरी है और अगर जबरदस्त इंजरी है तब भी इंडिया चेंज करवाती है, वरना नहीं करवाती change। इसलिए हाँ, हर्ष वॉशिंगटन और अर्शदीप नहीं, अर्शदीप मतलब हम सब कह रहे थे कि यार अर्शदीप को खेलना चाहिए था, स्टार्ट करने वाले थे कहाँ वो, है ना। नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक कि उसके बाद तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, शमी और हार्दिक हार्दिक कर रहे हैं। बस कर रहे हैं, ये करेंगे। बट मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप, मतलब जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि बहुत ब्रेव डिसीजन होगा ये, कि आप कुलदीप की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को ले आओ। बट अगर आप लेके आ भी जाते हो ना वाशिंगटन को, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। अरे बहुत ब्रेव होगा ये। मैं तो बोलना है, ये क्या कर रहे हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस तो भाई साहब। लेकिन टॉस का जो सिक्का है वो रूठा हुआ है रोहित शर्मा से। अरे बाप रे, लारा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, अगर क्रिकेट को हम सिर्फ टॉस के नजरिए से देखेंगे ना, इंडिया मिनो टीम है, मिनो 14 टीम और 12 रोहित शर्मा अकेला। लेकिन आई थिंक टॉस का भी लक बदलेगा, लेकिन क्या किस्मत भी बदल जाएगा वो नहीं गारंटी है भैया। बट यार सिर्फ टॉस के आधार पर आईसीसी अगर रैंकिंग निकाले तो इंडिया सबसे नीचे से देख, नीचे वही तो बोल रहा हूँ, मिनो है। अपन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएट नेशंस में चले जाएंगे। बट ऐसा सिक्का होना चाहिए, चिट मैं जीता शोले वाला, मैं हारा, शोले वाला। इस बार ऐसा करना चाहिए रोहित को। अगर वो हार गए ना तो वो संगकारा वाला एपिसोड लाना चाहिए। 2 बार कराना नहीं, चाहिए। ऐसा कर देते ना, बोल देते कैप्टन यार चिट में जीता बट तू हारा। ऐसा कर देते हैं। हाँ, 2011 फाइनल की तरह कर दें, इस बार हारे ना तो वैसा कर दें रोहित शर्मा, कि नहीं एक बार फिर हो जाए भाई। बिल्कुल नहीं, अब तो पहले ये एक लतीफा चल रहा था ना कि टॉस क्यों हार रहे हैं रोहित शर्मा। ओडीआई वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वहां से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बार शायद हेड बोल दिया था, और हेड ने जो किया था उसके बाद वो हेड बोल ही नहीं रहे थे। तो अब तो हेड भी नहीं है ना। नहीं तो देखिए, ये भी एक वो संयोग हो सकता है कि वो आईसीसी इवेंट के फाइनल से हारते हारते आईसीसी इवेंट के फाइनल तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से वो टूटने वाला है, जो कलंक एक लगा है, या एक जो भी मतलब किस्मत रूठी है, किस्मत खुलेगी यहाँ, क्योंकि इस एंड से इस एंड तक आप जोड़ चुके हैं। आप फुल सर्कल जो है हो गया है। अब यहाँ से टॉस का सिक्का जो है अपन के पक्ष टॉस का कलंक या रविवार का कलंक, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि लीग स्टेज में आपने न्यूजीलैंड को 44 रन से 44 रन से हराया, उसमें आपने बैटिंग की थी पहले, है ना, और सेमीफाइनल में आपने चेज किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फाइनल मुकाबले में बाय चांस इंडिया के लिए क्या बेहतर रहेगा, पहले बैटिंग करना, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि बड़े मैच में आप पहले बैट कर लो, है ना। यार मैं ये शो छोड़ सकता हूँ, आपने मुझे सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया है। बिकॉज दुबई में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, करेक्ट, कि ऑल दो ओवरऑल रिकॉर्ड अगर हम कहते हैं तो चेसिंग ही है वो वेन्यू। मतलब 75 मैचेस जो है इंडिया के लिए दुबई में, सिर्फ 1 आपने डिफेंड किया है, 3 आपने चेस किया। तो एक सपना देखो यार, मार्च 9 को विराट कोहली आता है चेस के वक्त, सेंचुरी मारता है, 4 मारकर अपना सेंचुरी करके इंडिया को कप जितवाता है। ये क्या एक फेरी टेल नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेट। तो मुझे लग रहा है कि ऑल्दो हालांकि इसमें बहुत ये होगा डिलिब्रेशन कि यार बैटिंग करना चाहिए कि बॉलिंग करना चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2000 में आपने बैटिंग किया था, आप हार गए थे। पहला, आप 2019 में चेस करते हुए आप हार गए थे। yes. तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडिया चेस करे, क्योंकि ट्रेंड वही रहा है दुबई में कि आप चेस करो। एक दफा आपने डिफेंड किया, अब क्या पता न्यूजीलैंड के पास यही हो कि स्कोरबोर्ड प्रेशर में दब न जाए, इसलिए शायद वो चेस कर भी सकते हैं। आई वुड से चेस, जीते तो चेस करो। देखिए विराट है आपके पास, क्यों डरना है यार। हाँ नहीं, सही बात है, बट सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो वेन्यू है इसमें हमने चेज करते हुए भी मैचेस जीते हैं, डिफेंड करते हुए भी जीते हैं, और सारे ही जीते हैं। एक मैच सिर्फ यहाँ पे टाई हुआ है हमारा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट, हाँ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इसके बाद चाहे चेज हो चाहे डिफेंड हो, अपन जीतते रहे, नहीं फर्क पड़ता। तो अपन सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि दुबई में कभी हारे ही नहीं, है ना, कभी नहीं हारे।
तो इसलिए पहला चीज तो आप रिलैक्स हो जाइए कि हम टॉस हार गए, बैटिंग मिल रही है, बॉलिंग मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे क्योंकि हम पहले यहाँ तो पर आपको सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। घबराना नहीं। तो ये रिकॉर्ड हमें सबसे पहले कहता है कि आपने घबराना नहीं। अब बात रही सेकंड की, अब टॉस जीत के वाकई अगर टॉस जीत गए आप तो क्या करना चाहिए। मैं भी बिल्कुल सिद्धार्थ के साथ ही जाऊंगा। चेज। चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल हो, बड़ा गेम हो, ट्रेंड ये कहता हो कि पहले बैटिंग ही कर लो यार, आई वुड से नहीं, आप ना सेट कर लो एक टारगेट और इसके बाद जो है आप चेज करो उसको। ठीक है। ठीक है, तो मतलब अब तो इतवार आ ही चला, संडे का इंतज़ार है। चैंपियंस ट्रॉफी निपट चुका होगा जब अगली बार हम आपसे सम्मुख होंगे, आपसे मतलब नया एपिसोड लेकर के आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा सामने आ चुका होगा और होपफुली इंडिया के फेवर में आएगा, क्योंकि ऑन पेपर और ऑन द फील्ड दोनों जगह इंडियन टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत और क्लियर फेवरेट्स नज़र आ रही है। लेकिन न्यूजीलैंड की फितरत है, टेस्ट सीरीज़ में जो उन्होंने इतिहास बनाया, कभी नहीं हराया था Silent भारत को। killers। देखिए न्यूजीलैंड, वो अगर आप एम्प्लॉय है ना, अगर आप दोनों एम्प्लॉय, इंडिया न्यूजीलैंड एम्प्लॉय है ना, न्यूजीलैंड आपका प्रमोशन रोक देगा, लेकिन वो खुद कभी तरक्की नहीं करेगा। ऐसा है तो अच्छा, नहीं तरक्की करेगा भी ना, तो हमारे कहावत है कि कंबल ओढ़ के घी पीना। तो ये दरअसल न्यूजीलैंड वो टीम है जो कंबल ओढ़ के घी पीती है। कि उनको दुनिया को कोई बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स में। फेवरेट है ही नहीं है, हमेशा से फेवरेट कभी नहीं रहे, बट काम बड़े कर जाते हैं, कांड बड़े कर जाते हैं, जो उनके पूरे इतिहास में नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में आके इंडिया में कर दिए। सो साइलेंट किलर्स, आई वुड से ये साइलेंट किलर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेडिक्शन हो जाए चलते चलते। मैं देखो दो गानों का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। खड़ा हूँ आज भी वही, या जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। है तो उस पे वो जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। आप तो 50-50 कह रहे थे। मैं 50-50 कह रहा था, बट ऑब्वियसली मैंने ये भी कहा कि स्टार्ट इंडिया फेवरेट के तौर पर करेगा, और होपफुली वो जो फेवरेट के तौर पर स्लाइट एज के साथ, बहुत ज़्यादा एडवांटेज के साथ नहीं, स्लाइट एज के साथ ही भारत अगर फेवरेट है तो ऑब्वियसली भारत जीत रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उम्मीद यही रहेगी कि भारत जीते और फिर से एक बार सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा इंडियन क्रिकेट फैंस को, करोड़ों क्रिकेट फैंस। देखते हैं अगर जीत जाती है इंडियन टीम तो उसके बाद क्या बीसीसीआई अनाउंस करता है। देखने की जरूरत नहीं है, अब देखेगी नहीं, बस जीतेंगे हम। सुबह से लेकर रात तक यही रहेंगे। जीतेंगे हम शान से। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, पॉडकास्ट को थोड़ा अपने यार दोस्तों के साथ साझा करना है। बताइए इस पॉडकास्ट के बारे में, बल्ला बोल जिसका नाम है, अगर आपको पसंद आता है ये पॉडकास्ट, और कमेंट करिए वहाँ आपको क्या लगता है कौन सी टीम क्लियर फेवरेट है, कौन सी टीम जीत सकती है, क्या इंडियन टीम न्यूजीलैंड को एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में पराजित करेगी खिताबी मुकाबले में। तो ये आप हमें बता सकते हैं। प्लेइंग 11 को लेकर के आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो वहाँ लिख भेजिए। बाकी देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।